लड़की आधी रात को सौतेले भाई के कमरे में घुसती है। वह सुबह जल्दी ही फिर से चुपचाप बाहर निकल जाती है। भीड़ में भी उन्हें अजनबियों जैसा दिखना पड़ता है क्योंकि वे सौतेले भाई बहन हैं। वे अपना प्यार जता नहीं पाते। 6 महीने पहले माँ उसे गांव से सौतेले पिता के विला ले आई और उसे सौतेले भाई को अपना भाई मानने पर मजबूर किया। घर में आई माँ बेटी को चिढ़ाने के लिए उस आदमी ने जानबूझकर सूप में बहुत सारा सरसों मिला दिया। फिर उसे अपनी सौतेली माँ और लड़की को परोस दिया। सौतेली माँ ने सोचा कि उस आदमी ने उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन सिर्फ एक घूंट लेते ही वह घुट गई। माँ बेटी की शर्मिंदगी देखकर उस आदमी को बिना किसी वजह के खुशी महसूस हुई, पर घर में रहने की मजबूरी के कारण किसी ने नहीं बताया कि सूप में सरसों है। उसे निकालने के लिए उस आदमी ने मदद का नाटक करते हुए चुपके से उसका बैग खोलकर सारा सामान फर्श पर बिखेर दिया। लड़की ने अपने सौतेले भाई को दोष नहीं दिया, इसके बजाय उसने चुपचाप खुद ही सारी चीजें उठा ली। उसमें एक जिद्दी और अडिग आत्मा थी। जितना ज्यादा उसका सौतेला भाई उसे भगाना चाहता था, उतना ही वह यहाँ रहना चाहती थी। अगले दिन तेज बारिश ने आंगन में खिले एक पेड़ को भिगो दिया। पेड़ को बचाने के लिए सौतेली माँ ने मजदूरों से उसे धूप वाली जगह पर फिर से लगाने को कहा, लेकिन उस आदमी ने किसी को भी पेड़ को छूने नहीं दिया। उसने कहा कि सौतेली माँ अभी इस घर की मालकिन नहीं है। लड़की अपनी माँ का बचाव करने के लिए दौड़ पड़ी। बाद में उन्हें पता चला कि वह पेड़ आदमी की माँ ने अपनी मृत्यु से पहले लगाया था। ये सुनकर लड़की को अपराध बोध हुआ। उस रात वह आदमी के पास माफी मांगने गई। उसने कहा कि उसे पेड़ की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं था। फिर उसने समझाया कि उसकी माँ तो बस उसे बचाना चाहती थी। उस दिन लड़की की दादी घर में रहने आ गई। दादी को तेज रोशनी नापसंद होने से लड़की चुपके से बाहर होमवर्क करती थी। तभी उसने उस आदमी को चित्र बनाते देखा और उसके कमरे में होमवर्क करने की अनुमति मांगी। आदमी ने सहमति दे दी। इससे पहली बार लड़की के मन में उसके लिए अच्छा इंसान बना। इस तरह एक अपना होमवर्क करने में ध्यान लगाता था और दूसरा चित्र बनाने में। अचानक आदमी ने लड़की के चेहरे की ओर देखा। उस पल उसे अपनी इस छोटी बहन के प्रति कुछ अलग सा महसूस हुआ, और जब आदमी ने अपना सिर घुमाया तो लड़की ने भी उसकी ओर देखा, सोचते हुए कि उसका सौतेला भाई बहुत हैंडसम दिखता है। लगातार कई रातों तक लड़की अपना होमवर्क करने के लिए उसके कमरे में आई। उनके रिश्ते में बदलाव आने लगा। उस रात आंधी तूफान के कारण आदमी असल में जल्दी सोना चाहता था, लेकिन लड़की को बिजली की आवाज से डर लग रहा था और वह उसके बिस्तर में आ गई। इससे आदमी पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया।